इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। तैयार हो जाओ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है ट्रेजरी में। अपना जीवन मस्त बुक को पढ़ते जा रहा था और बोलते जा रहा था नेक्स्ट बुक नेक्स्ट बुक। इधर बेचारी ब्लू स्पीड इधर उधर देखे जा रही थी और साथ में बुक को भी फाइंड कर रही थी कि कौन सी वाली बुक जीवन के लिए सही रहेगी। फिर जीवन बोलने लगता है यही वाली टेक्निक। फिर ब्लू स्पीड बोलती है हाँ। फिर जीवन बोलने लगता है प्योर ब्लैक किक टेक्निक। ये वाली मार्शल आर्ट तो मिडलियन प्योर सेक्ट की है। ये वाला सेक्ट तो हेवेंस एंड अर्थ एसोसिएशन में बहुत पहले जुड़ा था, अब तो साथ भी नहीं है वो। फिर जीवन उस मार्शल आर्ट को ध्यान से देखने लगता है और उसको समझ में आ जाता है कि इस मार्शल आर्ट में थोड़ा बहुत चेंज करने से ये वाली मार्शल आर्ट सुप्रीम मार्शल आर्ट टेक्निक में चेंज हो जाएगी। ऐसा ही कुछ अजूरे गोश्त ने मुझे पहले बताया था कि ये वाली मार्शल आर्ट एडवांस लेवल की है, इसको सीख लो तो काफी फायदा होगा। ये वाली मार्शल आर्ट से तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होगी सुप्रीम मार्शल आर्ट टेक्निक की और इसकी मदद से तुम और भी सारी टेक्निक सीख सकते हो, वो भी आसानी से। फिर जीवन उसको पढ़ने लगता है और उसको समझ में आ जाता है और वो सोचने लगता है चलो ये भी मेरे आ गई। फिर जीवन इधर उधर और बुकों को ढूंढने लगता है और सोचने लगता है कि काश मुझे ऐसी बुक एक और मिल जाए जो कि प्योर ब्लैक केक टेक्निक जैसी हो। फिर साथ में अपनी ब्लू स्पीड वहाँ पे किताबों को पढ़ने लग और पढ़ते पढ़ते बोलने लगती है कि ताइजे जेंटल पाम, ये तो पाम टेक्निक है, इसको तो मैं तुम्हें सीखने का बोलूंगी ही नहीं। इतना सुनते ही जीवन बोलने लगता है क्यों नहीं। फिर ब्लू स्पीड बताने लगती है कि ये वाली मार्शल आर्ट हाईएस्ट लेवल की तायुस मटेरियल आर्ट्स है। अगर तुमने इसको थोड़ा सा भी गलत सीखा तो तुम्हारी डेथ क्यूआई तुम्हारे शरीर से अलग हो जाएगी और इसकी वजह से तुम मर भी सकते हो। लेकिन जीवन नहीं माने, जीवन ने उसको मेमोराइज कर लिया पूरा। फिर जीवन कमीनी वाली हंसी हंसते हुए बोलने लगता है कि अभी के लिए मैंने तो इसको याद कर लिया, ये बात में काम आएगी। जब भी मुझे इनके सेक्ट वाले मिलेंगे मैं उनको दिखाऊंगा और उनको साबित कर दूंगा कि मैं तुम्हारे ही सेक्ट से हूँ। ये कितनी अच्छी बात है ना ब्लू स्पीड, सोचो इस बात को। फिर ब्लू स्पीड बोलने लगती है तुम्हारे आइडिया तो ऐसे होते हैं जैसे कि वो कभी ना पूरे होने वाले हो। फिर जीवन बोलने लगता है ब्लू स्पीड। फिर ब्लू स्पीड बोलने लगती है हाँ बोलो क्या काम है। फिर जीवन बोलने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता यहाँ पे जितनी भी बुक है वो सारी की सारी कॉपी है। हाँ मुझे पता है। इतने में ही जीवन को एक बुक हाथ में लग जाती है और वो देखने लगता है कि ये तो ओरिजिनल है। फिर ब्लू स्पीड बोलने लगती है कि यहाँ पे जितनी भी बुक डली हुई है सारी की सारी कॉपी है और इनको पहचानना भी आसान है। तुम इन बुक को देखो वो कितनी साफ सुथरी है, जो भी गंदी बुक होगी वो ओरिजिनल होगी, बाकी सारी बुकें कॉपी हैं। फिर जीवन बोलने लगता है इतनी भी बड़ी बात नहीं है, इतना भी जरूरी नहीं है इस प्लेस को हम स्विच करें, क्या पता हमें इस जगह कोई ओरिजिनल बुक मिल जाए और उससे हमारा फायदा हो जाए। फिर ब्लू स्पीड बताने लगती है कि ज्यादा बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होगी जब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर जीवन बोलने लगता है कि हाँ मुझे पता लग गया क्या तुम बोलना चाहती हो। फिर वो ओरिजिनल बुक के बारे में बताने लगता है कि अगर ओरिजिनल बुक हो तो उसमें कितनी आसानी होती है, क्रिएटर का हैंड राइटिंग से तुम्हें आसानी होगी कुछ टेक्निक को सीखने के लिए। पहले तो वो इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए मेथड लिखता है पर साथ में उसके वो टेक्निक भी लिख देता है जिससे जो भी पढ़े उसको आसानी हो। फिर ब्लू स्पीड बोलने लगती है कि ये बच्चा तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि ये तो ट्रांसेंडेंट के लेवल पे है। फिर ब्लू स्पीड जीवन को देखने लगती है और सोचने लगती है कि इसकी केवल मेमोरी अच्छी नहीं है, साथ में ये बुक को आसानी से अंडरस्टैंड भी करना जानता है। ये बात तो इसमें काफी अच्छी है। फिर जीवन उस बुक को पढ़ने लगता है और ब्लू स्पीड को बोलने लगता है क्या मैं गलत पढ़ रहा हूँ। फिर ब्लू स्पीड मुंह बना लेती है और बोलने लगती है हाँ तुम सही पढ़ रहे हो। घूर के देखने लगती है। फिर वो एक पेज पर अटक जाता है और देखने लगता है कि इस लेटर का मतलब क्या है। फिर वो इमेजिनेशन करने लगता है और सोचने लगता है कि क्रिएटर मेरे सामने ही लिख रहा है। वो इस प्रकार सोच रहा है जैसे कि क्रिएटर लिखने टाइम सोचता है और उसकी हैबिट होती है किस तरह वो पेन को पकड़े और वो उस पेन को चलाए। फिर जीवन इमेजिन करते करते उस क्रिएटर को अपने सामने ही देख लेता है, वो भी उसी पाम टेक्निक को अपने जीवन पे ही ट्राई कर लेता है। जीवन उस पाम टेक्निक को खाने के बाद सोचने लगता है ये क्या था, ये कुछ नया है। फिर जीवन उस किताब को बंद करते हुए सोचने लगता है कि मैं इस टेक्निक को पढ़ रहा था उतने में ही मैं उस विजन में चला गया और मुझे ऐसा लगा कि वो सारी टेक्निक मेरे आंखों के सामने हो रही है। फिर ब्लू स्पीड बोलने लगती है मॉर्टल तुम। फिर अपना जीवन बोलने लगता है क्या हुआ, मेरी रीडिंग की स्पीड कम हो गई क्या। फिर ब्लू स्पीड उसको बताने लगती है कि तुम एनलाइटमेंट में चले गए थे। फिर जीवन बोलने लगता है क्या मैं सच में चला गया था उस स्टेट में। फिर जीवन एनलाइटमेंट के बारे में बताने लगता है कि अगर तुम एक बार उसमें चले गए तो तुम कुछ ना कुछ नया ही सीख के आओगे। ये वाली स्टेट में तुम
उसी टेक्निक पे फोकस करने लगते हो और तुम्हारा बाहरी दुनिया से नाता टूट जाता है। अगर तुमको कोई टच भी कर दे तो तुम मर भी सकते हो उसकी वजह से। फिर जीवन बोलने लगता है कि ये केवल बुक नहीं है, यहाँ पे तुम आओगे कुछ सीखने के लिए तो तुम्हारा ही फायदा होगा। फिर जीवन और ब्लू स्पीड इधर उधर घूम रहे थे और उनको एक सेक्शन मिल जाता है जहाँ पे सारी की सारी ओरिजिनल बुक रखी हुई थी। उनको देख के ब्लू स्पीड खुश हो जाती है और जीवन को बोलने लगती है, मॉर्टल देखो इन सारी बुकों को, ये सारी की सारी ओरिजिनल है। फिर ब्लू स्पीड उसको बताने लगती है, लेफ्ट जाके मोड़ो और थर्ड रो में सारी की सारी बुक रखी हुई है। फिर जॉन बोलता है उधर। फिर ब्लू स्पीड बोलने लगती है, हाँ उधर ही जाओ। फिर वो एक बुक को उठाता है और उस पर लिखा हुआ था फ्राइस लॉर्ड शॉर्ट टेक्निक। फिर जॉन उस बुक को उठाता है और उस बुक को खोल के देखता है कि उसके अंदर एक नोट पड़ा हुआ है। फिर जॉन सोचने लगता है कि इसमें ये नोट क्यों डला हुआ है। फिर जीवन उस नोट को खोलता है और उस पर लिखा हुआ मूनलेस वॉइड शॉर्ट एंड वेनिंग मूनवर्ड शॉर्ट। फिर अपनी ब्लू स्पीड बताने लगती है कि ये वाली टेक्निक मैंने ही बनाई है, दोनों की दोनों। ये वाली टेक्निक से तुम एक मून को बना सकते हो। ये सीखना काफी कठिन है लेकिन तुम आसानी से सीख जाओगे। फिर जीवन उस बुक को पढ़ने लगता है और पढ़ते पढ़ते वो ब्लू स्पीड को इमेजिन करने लगता है और सोचने लगता है मैं इसको देख सकता हूँ। फिर वो उस शॉर्ट को देखता ही रहता है और सोचने लगता है कि ये वाली शॉर्ट टेक्निक तो केवल 5 ही है, उनमें से ये तो एक है। ये वाली टेक्निक कितनी अच्छी और शानदार है, ऐसी टेक्निक को मैंने कभी पहले नहीं देखा। ये वाली टेक्निक में कितने सारे स्टेंस हैं और सबका कंपैरिजन करा जाए तो सारे के सारे एक दूसरे से कितने भी डिफरेंस हैं। फिर जीवन उसी सोच में पड़ा हुआ था और उसके चारों तरफ ब्लैक फ्लेम आ जाती है और ब्लू स्पीड बोलने लगती है कि तुम्हारी डेथ की वही चारों तरफ फैल रही है और वो मैनिफेस्ट हो रही है। फिर ब्लू स्पीड अपने जीवन को देखते हुए सोचने लगती है कि इस लड़के को अब तो एक अच्छा एनलाइटमेंट मिल चुका है। इधर जीवन उस बुक को पकड़े हुए था और ब्लू स्पीड सोचती रहती है कि इसको कोई डिस्टर्ब ना करे तो इसकी ये वाली टेक्निक पूरी हो जाएगी। उतने में से अपना सीन चेंज होता है। अपने गेट कीपर किसी को आते हुए दिखता है और उसको रोकते हुए बोलता है कि तुम कौन हो। और वो लड़का बोलने लगता है कि क्या तुम ही हो यहाँ के ट्रेजरी के गेट कीपर। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, मैं डिसाइपल हूँ ब्लेड किंग का। इतना सुनते ही वो बेचारा शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये तो ब्लेड किंग का डिसाइपल है। और उसको देखते हुए वो सोचने लगता है कि मैंने रूमर सुना था 5 किंग के कोई सा भी स्टूडेंट को तुम उठा के देख लो, वो सारे के सारे डिवीजन हेड या उससे ज्यादा ताकतवर है। और इस लड़के को देखो, ये अभी अपनी 20s में है, उसके बाद भी ये कितना ताकतवर है। मैंने तो सोचा था ये केवल रूमर है, ये तो सच निकला। फिर वो आके बोलने लगता है, क्या मैं एंटर कर सकता हूँ। फिर वो गार्ड बोलने लगता है, नहीं तुम एंटर नहीं कर सकते, चाहे तुम 5 किंग के डिसाइपल क्यों ना हो। काउंसिल ने एक रूल बनाया है, कोई भी अंदर नहीं जाएगा, तुम भी नहीं जाओगे। फिर वो बोलने लगता है कि तुमको पता है कि मेरे बगल में कौन खड़ा हुआ है। उतने में वो साइड से एक टोकन दिखाती है, उसको वो पढ़ते ही शॉक हो जाता है और उसको ग्रीटिंग देते हुए बोलने लगता है कि हेड यंग, मैं आपको ग्रीटिंग देता हूँ। वो इतनी तेज बोल रहा था कि वो लड़की बोलने लगती है, तुम शांत रहो। फिर वो उस लड़की को देखने लगता है कि ये कितनी ताकतवर है, इसको देखो तो लगता ही नहीं ये ताकतवर है, लेकिन ये सच में कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। अगर इसका मुझसे कंपैरिजन कराया जाए तो ये मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। फिर वो लड़के बोलने लगते हैं, क्या मैं एंटर कर सकती हूँ। फिर वो उससे माफी मांगते हुए बोलने लगता है, आप अंदर नहीं जा सकती। वो लड़का बोलने लगता है कि हम यहाँ पे उस लड़के को लेने आए और तुम चाहते हो कि मैडम यहाँ आके वेट करें केवल तुम्हारे ये कुछ रूल्स की वजह से। इतना बोलते बोलते वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है और बोलने लगता है कि ऐसे छोटे मोटे रूल छोटे मोटे लोगों के लिए होते हैं, हम जैसों के लिए नहीं होते, चलो हम चलते हैं, इसको तो छोड़ो यहाँ पे। और वो बेचारे अंदर जा रहे थे और वो पीछे मुड़ के देखता है और सोचने लगता है कि ये अंदर तो जा रहे हैं, कुछ परेशानी ना हो जाए। फिर वो लड़का गेट को खोलता है और उस ट्रेजरी को देखने लगता है और वो सोचता है कि ये सेम स्ट्रक्चर है जैसे कि मेन कासल में बना हुआ है। और वो लड़की बोलने लगती है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। और उसकी नजर साइड से जाती है और वो जीवन को खड़ा हुआ देखता है और उसको देख के वो बोलने लगता है कि ये वही लड़का है जो कि टॉप करा है इस बार। फिर वो लड़की बोलने लगती है कि इस लड़के ने सच में टॉप करा है ब्लड वैली में, ये कितनी अच्छी बात है। इतना सुनते ही उस लड़के का मुंह बन जाता है और वो बोलने लगता है कि, और वो डींगे मारने लगता है कि सारे के सारे 5 किंग के डिसाइपल इतने ही ताकतवर हैं, बल्कि इससे ज्यादा ताकतवर हैं वो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो उसको देखते हुए चिढ़ जाता है और सोचने लगता है कि पहले तो ये इसके टैलेंट को देखना चाहती थी, अब इससे इम्प्रेस भी हो रही है। फिर वो जीवन को और घूरने लगता है और
घूरते हुए सोचने लगता है कि एक मिनट, ये तो इनलाइटमेंट स्टेट में है। जैसे ही उसको पता लगता है उसके दांत बाहर आ जाते हैं और वो लड़की को बोलने लगता है तुम यहाँ पर रुको, मैं इसको अभी वहां से लेके आता हूँ। फिर वो लड़की बोलने लगती है कोई जरूरत नहीं। फिर वो वहां से जंप मारते हुए बोलने लगता है कि तुम इतना कष्ट मत करो, तुम इसको बस लेने आई हो, मैं जाके इसको लेके आता हूँ। फिर वो उसी रो में आके खड़ा हो जाता है। फिर वो उसको देखकर और मुस्कुराने लगता है और सोचने लगता है कि तभी ये कुछ भी इसने नहीं करा जब हमने एंटर करा था, ये पक्का इनलाइटमेंट स्टेट में है। और उसके पास आते हुए वो सोचने लगता है कि अगर मैं इसको अभी टच कर दूं तो इसकी सारी प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी, बुरे से बुरा क्या होगा, ये की डेविएशन में चला जाएगा, लेकिन किसको फिक्र है इसकी, मैं तो यहाँ आया हूँ माई लेडी के ऑर्डर से। फिर वो उसको छूते हुए बोलने लगता है कि मुझे ब्लेम मत करना इस चीज के लिए, तुम कितने अनलकी हो। जैसे ही वो जीवन को छूने वाला था उतने में ही जीवन की आंख खुल जाती और वो डर जाता है और जीवन उसको घूरते हुए बोलने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अपना सीन चेंज होता है 1 मिनट पहले। इधर जीवन मस्त एनलाइटमेंट स्टेट में खड़ा हुआ था और अपनी ब्लू स्पिरिट सोच रही थी कि ये लड़का अच्छी तरह से ये वाली टेक्निक को सीख ले। उतने में ही उसकी नजर साइड से जाती है और वो लड़का वहाँ आ जाता है और उसको देख के वो सोचने लगती है ये कौन है। फिर वो उसके हाथ को देखती है जो कि जीवन को छूने वाला था और वो सोचने लगती है अगर इसने छुआ तो बहुत गलत हो जाएगा और वो जीवन को उठाने लगती है वेकअप मॉर्टल वेकअप। जैसे ही उस कंधे को छूने वाला था और अपनी ब्लू स्पीड और तेज चिल्लाने लगती है मॉर्टल फिर जीवन के चारों तरफ से वो ब्लैक फ्लेम आने लगती है और ब्लू स्पीड सोचने लगती है कि इसकी सारी डेथ की वजह इसके अंदर दोबारा जाने लगी है, तो इसका मतलब ये अपनी प्रोग्रेस से बाहर आ चुका है, ये तो अच्छी बात है। जैसे ही जीवन एनलाइटमेंट स्टेट से बाहर आता है ब्लू स्पीड बोलने लगती है क्या तुम ठीक हो। फिर जैसे ही जीवन उसको साइड से देखता है वो बेचारा घबरा जाता है और जीवन मस्त बुक बंद करते हुए उसको बोलने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर ब्लू स्पीड सारी की सारी बात जीवन को बता देती है, ये तुमको इंटरप्ट करने आया था जब तुम एनलाइटमेंट स्टेट में थे। फिर ब्लू स्पीड और उसको गहराई से बताने लगती है कि अगर ये तुमको इंटरप्ट कर देता तो तुम क्यूब ब्लॉकेज से भी मर सकते थे और तुम्हारी सारी क्यूआई खत्म हो जाती और तुम एक नॉर्मल इंसान बन जाते। फिर जीवन गुस्से में बोलने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम मुझे इंटरप्ट करने आए थे जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था और तुमको ढंग से पता है कि इसमें इंसान की क्यूआई ब्लॉकेज हो जाती है, क्या मैंने सही बोला। इतना में ही वो बेचारा घबराते हुए बोलने लगता है वेल। फिर जीवन उस किताब को रखते हुए बोलने लगता है मुझे पता था। उतने में ही उसके छाती में एक मुक्का मारता है वो और उस मुक्के को मारने के बाद बोलने लगता है कि अब तुमने जो करा है उस चीज को तुम भुगतो। फिर उन दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है। जीवन ने उसको इतनी तेज मुक्का मारता है वो बेचारा कुछ ज्यादा ही दूर जाने लगता है। फिर वो सोचने लगता है कि इस कमीने ने मेरे गले पे मुक्का मारा, इस वजह से मैं सांस भी नहीं ले पा रहा। फिर वो अपनी तलवार को पकड़ते हुए बोलने लगता है कि पहले तो मैं इससे डिस्टेंस बनाऊंगा और वो हमला कर देता है। जीवन उसी के तलवार पर पैर रखते हुए बैक फ्लिप मारते हुए फिर जीवन बोलने लगता है फ्लूइड मास्टरी फुटवर्क 4th स्टेज और वो इस किक से हमला कर देता है और ब्लू स्पीड सोचने लगती है क्या इसने हमला कर दिया। फिर जीवन दूसरे हमले के लिए भी तैयार था और दूसरा हमला भी कर देता है शैडोलेस स्विफ्ट किक। ये जैसे ही पड़ती है उसमें उसके मुंह से खून आ जाता है और वो नीचे जाके पड़ता है और बेचारा नीचे गिर रहा था। उतने में ही वो भी तलवार को चला देता है और बोलता है फ्लीटिंग लाइव ब्लेड टेक्निक और मुझसे दूर है कमीने। और उसने इतनी ताकत से ये वाली टेक्निक का इस्तेमाल करा वहाँ सारी बुकें कट जाती हैं बीच में से और वो सोचने लगता है कि मास्टर मुझे छोड़ेगी नहीं और ये सारा का सारा इस लड़की की वजह से हुआ है। इधर जीवन उसको मुस्कुराते हुए देखने लगता है। फिर वो लड़का उस तलवार को छोड़ते हुए अपने हाथ में एनर्जी को गैदर करने लगता है और उसको देखते हुए अपनी ब्लू स्पीड सोचने लगती है ये तो कीन क्यूआई है और उसके हाथ में एक ब्लू कलर की ब्लेड बन जाती है। फिर ब्लू स्पीड इसके बारे में बताने लगती है कि ये कीन क्यूआई ट्रेनिंग से नहीं सीखी जा सकती, इसको तुम एनलाइटमेंट से ही सीख सकते हो और इसको सीखने के लिए तुम कम से कम पीक रिलम में होने चाहिए। अपना मॉडल तो केवल पीक रिलम में ही, ये लड़का तो अल्टीमेट पीक रिलम में है। और वो उस तलवार को लेकर जीवन की तरफ बढ़ जाता है और बोलने लगता है कि अब तुम मरोगे मेरे हाथों से। फिर जीवन में अपने हाथ में एनर्जी को गैदर करने लगता है और उसको देख के वो बेचारा शॉक हो जाता है और साथ में अपनी ब्लू स्पिरिट और जीवन भी बोलता है केन क्यूआई और उसके हाथ में पर्पल कलर की बन जाती है। फिर अपनी ब्लू स्पिरिट घबराते हुए सोचने लगती है कि इस लड़के ने साथ में केन क्यूआई एंड फ्लूइड मास्टर फुटवर्क को एक साथ कैसे कर दिया, इसका मतलब ये तो एनलाइटमेंट स्टेज को पूरी तरह से पार कर लिया। अब ये लड़का पूरी तरह से अल्टीमेट पीक में पहुंच चुका है। वो जीवन की अल्टीमेट पीक को देख के गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि कमीने तूने अपनी ताकत को छुपाया मुझसे और उस पर अटैक करते हुए बोलने लगता है कि इससे कोई मतलब नहीं, तुम मरोगे मेरे हाथों से अभी। फिर वो 3
टेक्निक से जीवन पे हमला करने लगता है और बोलने लगता है कि स्प्लिटिंग लाइफ ब्लेड टेक्निक, सीक्रेट आर्ट सेकंड टेक्निक एंड स्प्लिट हार्म और फ्लोट टेक्निक। वो सारी टेक्निक जीवन की तरफ आ रही थी और जीवन सोचने लगता है कि मैं ये सारी टेक्निक देख सकता हूँ, मैं इस टेक्निक को चालू होते भी देख सकता हूँ और मुझे पता है ये वाली टेक्निक कब खत्म होगी और इस टेक्निक की मुझे वीकनेस भी पता है। जैसे ही जीवन को उस टेक्निक की वीकनेस पता लगती है वो भी हमला करने लगता है और जीवन बोलने लगता है चलो इस पे हमला करते हैं और बोलता है मूनलेस वर्ल्ड शॉर्ट। जैसे ही ये बोलता है और उस पे हमला करता है और वो लड़का दूर जाके गिरने लगता है और सोचता है कि इसने ये कैसे करा। जैसे ही जीवन उसको मारने वाला था उधर से वो लड़की बोलती है बहुत हुआ और वो जीवन के ब्लेड को साइड कर देती है। जैसे ही वो ब्लेड को साइड करती है अपना जीवन थोड़ा बहुत तो शौक में जाता है और वो लड़का बोलने लगता है यंग लेडी, और वो लड़की जीवन के हमले को रोकते हुए बोलने लगती है कि विद स्टैंडिंग माई थर्ड मास्टरी किवाई। उसको देख के जीवन सोचने लगता है कि इस लड़की को देखा जाए तो ये ताकतवर है, कंपैरिजन करा इस लड़के से तो ये उससे कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है। फिर जीवन बोलने लगता है कि तुम ताकतवर हो, अगर तुम्हारे हाथ को देखा जाए तो तुम कम ताकतवर लगती हो। इतना सुनते ही वो और लड़का बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माई लेडी से ऐसी बात करने की। वो लड़की उसका हाथ मोड़ते हुए बोलने लगती है शांत रहो और उसके हाथ को दबाते हुए बोलने लगती है तुम्हारी गलती की वजह से यहाँ पर हम इतनी बड़ी परेशानी में पड़ चुके हैं, अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुमको मार दूंगी, क्या तुम समझे। और वो जीवन से माफी मांगते हुए बोलने लगती है कि मुझे माफ करना, इसकी लॉयल्टी कुछ ज्यादा है, इस वजह से ये कुछ ज्यादा ही कर देता है। जीवन बोलने लगता है लेकिन तुम हो कौन। फिर वो लड़की बोलने लगती है मेरा नाम वी सोयुन है और मैं थर्ड डिसाइपल हूँ हेवेंस अर्थ एसोसिएशन लीडर की। इतना सुनते ही जीवन शौक में हो जाता है और सोचने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी हेवेंस अर्थ एसोसिएशन के लीडर की डिसाइपल से मिलूंगा, मैं फालतू में बड़ी परेशानी में पड़ जाऊंगा। फिर उसकी नजर उस लड़की पर जाती है और उसको देखते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं, साथ में अपनी ब्लू स्पीड की, और वो सोचने लगती ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़की तो सेम टू सेम मेरी जैसी है। और अपना जीवन बोलने लगता है ब्लू स्पीड ये तो तुम्हारी जैसी दिखती है, तुम दोनों एक जैसी हो। अगर ये चैप्टर अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो और इस वीडियो पे एम करते हैं हम 10 लाइक का।